भाग गए आयतुल्ला खामेनेई और कहां जा रहे हैं? रशिया जा रहे हैं। उनकी फैमिली ईरान छोड़कर भाग चुकी है। ईरान में तख्ता पलट हो रहा है, तेहरान में आग लगी हुई है, तेहरान में हालत खराब है। जब 12 रोजा जंग इसराइल से हो रही थी तो उस वक्त भी कहा गया था कि खामनेई बंकर में छुप गए हैं, खामनेई भाग गए हैं, खामनेई की फैमिली चली गई है। इस वीडियो में देखते हैं हकीकत क्या है और फेक न्यूज के ऊपर से पर्दा उठा देंगे। शुरू करते हैं कि ये न्यूज कहां से शुरू हुई। तो सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन पर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान छोड़कर भाग सकते हैं और ये उनका प्लान बी है। ये कौन कह रहा है? ईरान इंटरनेशनल न्यूज। एक्चुअली ये ईरान इंटरनेशनल न्यूज नहीं है बल्कि इजराइल इंटरनेशनल न्यूज है। जी हाँ, जहाँ पर ईरान है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो ईरान की खबर दिखा रहा हो और सच्ची खबर दिखा रहा हो। ईरान इंटरनेशनल वो न्यूज़ चैनल है जो इस्लामी जमहूरी निज़ाम का मुखालिफ है और ईरान के बाहर से कंट्रोल होता है, जिसके पीछे सऊदी अरबिया का हाथ है। सऊदी के साथ जायनिस्ट लिंक पे बिल्कुल क्लियर है कि जायनिस्ट हैं ये लोग और ये लोग ये काम कर रहे हैं। अब ये न्यूज को हम लोग थोड़ा सा जाके देखते हैं कि न्यूज क्या है। तो ईरान इंटरनेशनल न्यूज पर इंग्लिश में है कि खामेनेई प्लान्स टू फ्ली टू रशिया इफ प्रोटेस्ट नॉट क्रश्ड। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिए। यहां पर देखिए, द प्लान बी फॉर खामेनेई एंड हिज वेरी क्लोज सर्कल ऑफ एसोसिएट एंड फैमिली इंक्लूडिंग हिज सन्स एंड नॉमिनेटेड हियर एपरेंट मुज्तबा। यानी देखिए पूरी न्यूज फेक है। इसके अंदर कह रहे हैं कि आयतुल्ला खामेनेई, उनके खास लोग और उनके बेटे जो उनके बाद उनकी गद्दी संभालने वाले हैं, ये तमाम पॉइंट्स सारे फेक हैं। और ये लोग सारे जो हैं, दे हैव प्लॉटेड एन एग्जिट रूट आउट ऑफ तेहरान शुड दे फील द नीड टू एस्केप। और यहां पर फिर आगे जाके कहते हैं खामेनेई इज नाउ वीकर बोथ मेंटली एंड फिजिकली since the 12-day war. On one hand, he is very ideologically motivated. On the other hand, he is pragmatic. In what he sees tactical compromise for long-term greater cause. He is a long-term thinker. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जल्दी आपके सामने बयान कर दूं। एक, ये कि ये पूरी न्यूज़ जो है ये बता रही है कि आयतुल्ला खामेनेई बहुत इंटेलिजेंट हैं और उन्होंने दूसरा रास्ता बनाया है, प्लान भी बनाया है ईरान को छोड़ के भाग जाने का। ठीक है, अब आपके लिए असली सवाल आता है कि भाई ये न्यूज़ ईरान इंटरनेशनल ने दिया है, तो जब कोई भी न्यूज़ होती है तो उसका एक सोर्स होता है। तो ये न्यूज़ का सोर्स क्या है? यहां पर हम आते हैं द टाइम्स की तरफ। द टाइम्स की तरफ। अब ये द टाइम्स जो है वो एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है। द टाइम्स को ओन करता है रूपर्ट मर्डॉक। रूपर्ट मर्डॉक खुल के एक जायनिस्ट है, वो खुल के इजराइल की गवर्नमेंट का हामी है और खुल के ईरान का मुखालिफ है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि द टाइम्स की न्यूज़ चैनल पर आप जाते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, तो द टाइम्स की ये रिपोर्ट है जो आपके आंखों के सामने है। ये रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि किसने कहा, कहां से पता चला, तो कहते हैं हमारे इंटेलिजेंट सोर्सेज ने कहा। यानी इसका मतलब ऐसा ही कि जैसे मेरी खाला ने कहा था, मेरी खाला को मेरी मुमानी ने कहा था और उनकी मुमानी को उनकी दादी ने कहा था। यानी ये न्यूज़ की कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं। और उसके बाद फिर आती है हमारी गोदी मीडिया और इंडियन मीडिया। गोदी मीडिया चले और उसके बाद भी वो खामनेई भाग गए हैं, तख्ता पलट हो गया है और वो रशिया जाने वाले हैं। और इससे बड़ी न्यूज़ के खामनेई के घर में जेन-ज़ी घुस गई है। ये सारी न्यूज़ हमारे दुनिया में किसी के पास ये न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ हमारे इंडियन मीडिया के पास है। अभी इसकी थोड़ी न्यूज़ की थोड़ी पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि भाई क्या आयतुल्ला खामेनेई भागने वाले हैं, ये एक खबर है। दूसरी खबर इसमें ये है कि तेहरान में प्रोटेस्ट जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक एक करके सब चीजों को आपके सामने आज एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ईरान में तेहरान का आज का वीडियो आपके सामने शेयर करते हैं। ये आज का तेहरान का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आप देखें तेहरान में बाजार खुला हुआ है, लोग नॉर्मल हैं, बाजार चल रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल इन ईरान। इन तेहरान में प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से मीडिया बता रहा, आग लग गई है तेहरान में और तख्ता पलटने वाला है। ये मीडिया के अंदर सेंसेशनलाइजेशन करना, कंट्रोवर्सी को बनाना, ये हमें समझ में आना चाहिए। टीआरपी का गेम है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आप देखें कि आयतुल्ला खामेनेई ने 3 दिन पहले एक स्पीच दी। ठीक है, जहां स्पीच दी वो बैत इमाम है, एक नोन जगह है कि कहां पर, मिसाल के तौर पर आप कहें दिल्ली में फलां जगह पर कोई स्पीच दे रहा है, तो सबको पता है कि वो वहां है। 50 लोग यहाँ जमा होते हैं, घर जला देते हैं, कुछ दुकान जला देते हैं, वीडियो पीछे से निकालते हैं और उसको शेयर करते हैं। इसको भी हम एक्सपोज करेंगे कि लेकिन आप कहेंगे टोटल ईरान में 5000 लोगों ने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया होगा, कि कोई भी वीडियो में आपको 200 लोगों से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखेंगे। और इंडियन मीडिया में खासतौर से जो फुटेजेस दिखाई दे रही हैं उनमें से बहुत सी फुटेजेस ईरान की है ही नहीं, कहीं और की भी ली हुई हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लोग दिख रहे हैं।
कहीं कभी कभी तो इसराइल की भी फुटेजेस घुसाई हुई है वहां पर, जी। अभी हम आपके सामने पेश करेंगे जी, एक न्यूज़ है ये आपके सामने दिखा रहा है कि एक बंदा वाटर कैन के सामने खड़ा है और बहुत उसके ऊपर पानी फेंका जा रहा है और वो शुजाअत से खड़ा हुआ और लिखा जा रहा है कि भाई ईरान में देखो कितनी शुजाअत दिखा रहे हैं। एक्चुअली इजराइल में एक बंदा प्रोटेस्ट कर रहा था, उसकी वीडियो थी। यानी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बनी हुई है, आपके लिए क्लियर होना चाहिए। ईरान के अंदर टोटल जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कहेंगे 5,000 है, लेकिन आप देखें कि 13, 14, 15 को ईरान में नॉर्मली एहतिकाफ होता है। एस्टिमेटेड ईरान में 15 लाख जवान इस वक्त जो हैं एहतिकाफ में हैं। मस्जिदों में, हरम में, हज़रत मासूमा में, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में, मशहद में, तेहरान में शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के जो रोज़ा है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं और आमाल अंजाम। और ये अक्सर जेन जी हैं, तो ये जो चिल्लाया जा रहा है जेन जी, हाँ हैं कुछ मुनहरिफ लोग भी हैं, हाँ कुछ लोग जो हैं वो दीन के मुखालिफ भी हैं, लेकिन वो कुछ हैं, ईरान का मेन स्ट्रीम नहीं है। तो ये एक बात हो गई कि ईरान के अंदर फेक। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा ज़मीर भाई, अभी जो 3 दिन पहले रहबर इनकलाब ने आयतुल्लाह खामनाई ने जो स्पीच दी थी 13 रजब में मौला अली के बर्थडे के मौके पे, उन्होंने कहा कि मौला अली हर जगह हर जंग में वो जीते हैं, फाते हुए हैं और गालिब हुए हैं, लेकिन गालिब कुल्ले गालिब है मौला अली। लेकिन जो मुश्किल थी उनके ज़माने में वो फेक न्यूज़ थी। दुश्मन ये चाहता था कि झूठ फैलाकर, प्रोपेगेंडा करके, फेक न्यूज़ के ज़रिए से लोगों के जहनों को ख़राब करे, लोगों के दिलों को ख़राब करे। और आज के ज़माने में भी यही काम हो रहा है और इसको सॉफ्ट वार कहा जाता है। रहबर इनकलाब कह रहे हैं कि सॉफ्ट वार से बचने के। यहीं पर देखें आप, रहबर मुअज़्ज़म ने जो इशारा किया बहुत अहम इशारा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जब शहादत होती है तो शाम में लोग पूछते हैं क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? जब लोगों को पता चलता था कि हाँ